13 साल पुरानी कहानी है, 2010 की बात है, 25 अगस्त की तारीख। अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं और उनमें से एक देश है, उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो DRC यानी कांगो। कांगो की आबादी करीब करीब 11 करोड़ के आसपास। अफ्रीकी महाद्वीप में जैसे बाकी सब देश हैं, अगर दुनिया के देशों से आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो गरीब, पिछड़े हुए, बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, ज़्यादातर लोगों को सही सड़क तक मुहैया नहीं है, तो कांगो भी उससे अछूता नहीं है। वहाँ की एक बड़ी आबादी दूर दराज गाँव देहातों में रहती है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए एक सड़क ही मेन माध्यम है और उस सड़क के ज़रिए वो आना जाना तय करते हैं। लेकिन सड़कों की भी हालत माशाअल्लाह, जगह जगह गड्ढे, टूटे फूटे। कुछ इनमें से भी होता है ठीक ठाक मिडिल क्लास, पैसे वाले भी हैं, और पता नहीं उन्हें मिडिल क्लास कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन खैर तो उनके सफ़र का साधन थोड़ा आसान हो जाता था। होता ये था कि जैसे आप अगर अपने देश की बात करें तो आप जैसे हमारे यहाँ तो रेलवे ट्रैक काफ़ी इसका जाल बिछा हुआ है, लेकिन जहाँ रेल नहीं है वहाँ सड़कों के ज़रिए लोग बसों में काफ़ी सफ़र करते हैं। सरकारी बसें काफ़ी अच्छी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे मान लीजिए दिल्ली से जाना है, कहीं भी आसपास यूपी की जगह ले लूँ, तो दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से कानपुर, या फिर इधर अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, कहीं भी नाम लेते, सब इर्द गिर्द हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस आगे कहानी में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी दूरियाँ जहाँ पे हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, अब वहाँ सड़कों में वड़के की तो हालत ख़राब कांगो में। तो क्या हुआ कि कुछ एयरलाइंस ने अपना धंधा शुरू किया। उन्होंने कहा चलो कम कम दूरी के इलाके पर हम उड़ान भरेंगे और उसमें पैसेंजर्स को पहुँचा देंगे। तो हवाई जहाज़ कम, एक तरह से बस ज़्यादा थी। बस इसलिए कह रहा हूँ कि प्लेन एक बार कहीं उड़ता है तो 1 घंटे के बाद या आधे घंटे बाद पहुँचता है, फिर टेक ऑफ में टाइम लगता है, फिर लैंड करता है। बस के चक्कर बहुत लगते हैं। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे प्लेन थे कांगो में कि एक बार उड़ान भरी उन्होंने 10 बजे, तो 10:15 साढ़े 10 के बीच में कहीं और, फिर 11:15 कहीं और, 11:15 कहीं और, फिर 11:30 कहीं और फिर वापस लौटना है। मतलब 5-6 जगह पर मुसाफिरों को उठाना है, छोड़ना है, फिर बिठाना है, फिर उतारना है और निकल लेना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे प्लेन को एक तरह से कायदे से हम लोग बस ही कहेंगे। तो ऐसी एक एयरलाइंस थी कांगो में, इसका नाम था फिल एयरलाइंस। फिल एयरलाइंस एक 20 सीटर आप मान लीजिए, 21 सीटर प्लेन, और इसमें 2 क्रू मेंबर यानी कि पायलट और को पायलट, और बाकी 19 मुसाफिर बैठ सकते थे। टोटल 21 लोगों की कैपेसिटी थी। तो ये एक छोटा सा प्लेन था, 2 इंजन वाला। तो ये भी इसी काम में लगा हुआ था। कांगो में एक शहर से थोड़े से दूर पर दूसरा शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे मुसाफिरों को बिठाता उतारता, बिठाता उतारता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बस में देखते हैं। ऐसे ही मुझे कुछ कुछ तस्वीरें नेपाल की भी याद आती हैं। नेपाल में इस तरह के छोटे प्लेन बहुत उड़ते हैं जो आसपास के एरिया में जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो यही हाल कांगो का था। 25 अगस्त 2010 की बात है, सुबह 9:30 बजे इस फिल एयर ने उड़ान भरी रोजाना की तरह। इसका काम था करीब 2 घंटे में ये 5 छोटे छोटे आसपास के इलाकों के चक्कर काट लेता था और फिर वापस मेन स्टेशन पर आ जाता था, यानी मेन एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट भी सब ऐसे ही थे कि जैसे बस एक खाली घर आप समझ लीजिए, उस टाइप का एक छोटा सा मकान और मैदान, और बस उसमें इतना कि बस उतर जाए, समतल ज़मीन हो, ये हालत थी। तो 25 अगस्त 2010 को फिल एयरलाइंस की 2 इंजन वाली एक प्लेन ने उड़ान भरी कांगो की राजधानी से, और कांगो की राजधानी से उड़ान भरने के बाद इसे अगले 4-5 छोटे छोटे शहरों से होकर फिर वापस राजधानी में आनी था, वापस लौटना था, यानी कि किनशासा में लौटना था जो उनका कैपिटल है। तो 9:30 बजे इसने उड़ान भरी प्लेन ने। किनशासा से उड़ने के बाद इसको एक और छोटे से शहर पर पहुंचना था, उसका नाम है नडोलो। नडेलो से फिर इस प्लेन को उड़ान भरनी था और उसके बाद इसे उतरना था एक और शहर है कीरी। कीरी के बाद उड़ान भरने के बाद फिर बोकोरो, और फिर इसके बाद सिमेंदा, और सिमेंदा से फिर बंदूदू, और बंदूदू से वापस किनशासा। अब आप जोड़ लीजिए कितने हो गए। आमतौर पर ऐसे बस का सफ़र होता है। तो अब ये 5-6 शहर या कस्बे, 2 क्रू मेंबर और 19 मुसाफिरों वाला प्लेन 9:30 बजे उड़ान भरता है और एक एक करके मुसाफिरों को उतारता जाता है, नए मुसाफिरों को सवार करता जाता है। अब इसमें यह था कि इसमें सिर्फ मुसाफिर सवार नहीं होते, वो सब अपने साथ सामान लेकर सवार होते थे। यहाँ तक कि मुर्गी मुर्गा भी लेकर चढ़ जाते थे, कोई तलाशी नहीं, कुछ नहीं, और आसानी से सब लोकल लोग होते थे। तो जैसे बस में होता है, आप एकदम, मतलब प्लेन की बात कर रहा हूँ, आप बस को इमेजिन कीजिए। तो उसमें जो भी घरेलू सामान है, बोरी फोरी लेके भी लोग चढ़ जाते थे।
और करते क्या था कि इस प्लेन में आगे की तरफ मुसाफिर बैठते थे, पीछे की तरफ लगेज के लिए था। जैसे बस में ऊपर है या सीट के नीचे रख लेते हैं, तो इस प्लेन में ये था कि भैया जो भी चढ़ो पीछे अपना लगेज डाल दो। तो लोग पीछे लगेज डाल देते थे और आगे की तरफ अपना बेंच टाइप सीट है उस पर बैठ जाओ। प्लेन ने उड़ान भरी, फिर वापस, क्योंकि 10-15 मिनट में आपको अगले स्टॉपेज आना है। तो करते करते 3 से 4 स्टेशन यानी 4 एयरपोर्ट क्रॉस कर लिया। अब इस प्लेन को उतरना था बंदूदू में इसको लैंड करना था। अब तक 4 जगह से मुसाफिरों को उतार चुका, चढ़ा चुका, अब बंदूदू में इसको लैंड करना था। लेकिन बंदूदू में लैंड करता उससे पहले ही पायलट को लगा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई, प्लेन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। पायलट ने बड़ी कोशिश की कि कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन वो कंट्रोल में आया नहीं। और बंदूदू के एयरपोर्ट से सिर्फ 1 मील पहले एक गांव था, उस गांव के एक मकान पर ये प्लेन जाकर गिर गया। प्लेन गिरा, प्लेन के टुकड़े हो गए, मलबे पसर गया, लेकिन प्लेन में आग नहीं लगी। बाद में तमाम लोग पहुंचे मौके पर, बचाव दल और ये सब। 21 में से 20 लोग मारे जा चुके थे, एक सिर्फ जिंदा, और वो भी बेहद सीरियस, उसे अस्पताल ले जाया गया। इस प्लेन में जो इस एयरलाइन के मालिक थे वो पायलट भी था, वो भी सवार था और उस दिन वही फ्लाई कर रहा था, जो प्लेन का पायलट मेन। और उसका को पायलट एक ब्रिटिश था जिसका नाम था विल्सन। तो विल्सन को पायलट और एयरलाइन का मालिक खुद पायलट, और उसका नाम था डैनी फिल्मेट, जो मालिक था इस प्लेन का और खुद ही उड़ा रहा था, और को पायलट विल्सन जो ब्रिटिश था। तो प्लेन क्रैश कर गया, 20 लोगों की मौत हो गई, इन दोनों पायलट की भी मौत हो गई। एक पैसेंजर से बचा और उसके बाद उसे अस्पताल में, उसकी हालत भी सुध-बुध खोया हुआ है। अब बाद में तफ्तीश शुरू हुई। वैसे भी ये जो कांगो की एयरलाइन कंपनी है, इस एयरलाइन के बारे में ये था कि ये इतनी बदनाम थी कि इसको यूरोपियन देश जो हैं उसको अपने यहाँ एयर स्पेस नहीं देते थे उड़ने उड़ाने के लिए। तो अब जांच शुरू हुई, कांगो की अथॉरिटी ने जांच शुरू की और रिपोर्ट ये दी कि चूंकि प्लेन गिरा एक गांव में, एक छत पर, आग लगी नहीं, प्लेन के टुकड़े हो गए। इसका मतलब है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया, मतलब ईंधन खत्म, और उस वजह से क्रैश कर गया। अगर ईंधन होता तो आग जरूर लगती। लेकिन अब यहाँ एक ब्रिटिश को पायलट इस प्लेन में सवार था, तो ब्रिटेन की जिम्मेदारी थी कि वो पता करे कि इसका हादसा कैसे हुआ। ब्रिटेन ने रिपोर्ट मांगी, कांगो ने कहा नहीं, फ्यूल नहीं था। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। इसका ब्रिटेन ने अपने एक स्पेशलिस्ट टीम भेजी, वो कांगो है। उन्होंने अपनी जांच की। ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता कर सकता था, ब्लैक बॉक्स कभी उसकी सही जो डिटेल थी वो कांगो ने दी ही नहीं ब्रिटेन गवर्नमेंट को। तफ्तीश होती रही, लेकिन आखिर में ये हुआ कि फ्यूल नहीं था जी, और इस वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया। धीरे धीरे इस बात को लोग भूलने लगे। वक्त बीता, कुछ साल बीत गए। अचानक वो जो प्लेन में इकलौता पैसेंजर था जो जिंदा था, बच गया, घायल था, अब होशो हवास में था, बिल्कुल तंदुरुस्त फिट हो गया था। तंदुरुस्त और फिट होने के बाद उसने अचानक एक दिन इस हादसे की पूरी सच्चाई बताई, और ऐसी सच्चाई बताई कि जिसे सुनकर आज भी दुनिया को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, या इस वजह से भी प्लेन क्रैश कर सकता है। इस शख्स ने बताया कि जब उस प्लेन में वो सवार था तो इस एयरपोर्ट पर, जिस एयरपोर्ट से लास्ट में था, उससे पहले जहां पर यह हादसा हुआ, कुछ मुसाफिर प्लेन में सवार हुए थे, और ये थे जहां पे ये सवार हुए, सेमेद्रा एक इलाका है, तो सेमेद्रा इलाके से कुछ मुसाफिर सवार हुए। अच्छा, वहां जो भी मुसाफिर सवार होता उनके हाथ में बैग, थैला, बोरियां सब होती थी। कुछ सब्जियां भी लेके चढ़ जाते थे। उसके हाथ में भी एक बड़ा सा बैग था, बोरी टाइप। वो चढ़ा और उसने उस बैग को पीछे डाल दिया जहां पे लगेज रहा करता था। उसके बाद ये सब चलने लगे। उसने कहा अचानक थोड़ी देर के बाद जब ये प्लेन उड़ा, और उड़ने के बाद उन्होंने देखा कि उस बोरी में से 2 आंखें झांक रही हैं। अब बोरी के अंदर से 2 आंखें झांक रही हैं। पैसेंजर को लगा ये क्या है, तो उन्होंने ध्यान से देखा। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि तभी बोरी का मुंह खुल गया, और जब मुंह खुला तो वो आंखें सर समेत बोरी से बाहर आ गई। वो एक मगरमच्छ था, एक मगरमच्छ जो अच्छा खासा बड़ा। अब जैसे ही मगरमच्छ की बोरी की आंख खुल गई और वो बाहर आया, जो प्लेन में सवार मुसाफिर थे उनकी चीखें निकल गई, भगदड़ मच गई। अब सब पीछे थे। अब वो घड़ियाल या मगरमच्छ बोरी से बाहर निकल गया, अब वो रेंगना शुरू करता है। अब रेंगना शुरू करता है तो पीछे तो और कहीं जा नहीं सकता था, जगह ही नहीं, लगेज था। अब वो मुसाफिरों की तरफ आता है। अब मुसाफिर की तरफ भाग रहे हैं, और हर मुसाफिर अपने आप को बचाने के लिए अब कॉकपिट की तरफ भाग रहा है। अब वो मुसाफिर अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, जिधर पायलट और को पायलट बैठे हैं। आलम यह था कि मगरमच्छ बढ़ता रहा, और सारे मुसाफिर उससे बचने के लिए एक के एक ऊपर गिरते हुए कॉकपिट के बिल्कुल ऊपर चढ़ गए। अब जब सारा प्रेशर और सारा दबाव इधर कॉकपिट पे आ गया,
तो पायलट यानी कि दोनों को पायलट और पायलट को प्लेन को संभालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सारा प्रेशर और वजन एक तरफ हो गया था, एक तरफ बिल्कुल खाली। और करीब 19 लोग, तो 19 लोगों का वजन सीधे कॉकपिट पर यानी कि नोज पर, टेल पे कोई वजन ही नहीं, कोई वेट ही नहीं। तो प्लेन यूं हुआ, जब यूं हुआ तो इसीलिए नोज के बल पायलट ने कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन हुआ नहीं। और उसके बाद वो एक मील दूर उस एयरपोर्ट से एक गांव के मकान के ऊपर जाकर सीधे नाक के बल गिरता है और फिर प्लेन के टुकड़े होते हैं, उसमें लोगों की मौत हो जाती है। उसने ये खुलासा किया। अब उससे पूछा गया कि अच्छा अगर वो मगरमच्छ था तो फिर उसका क्या हुआ, क्या वो भी मर गया इस हादसे में? उसने इससे ही बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि नहीं, मैं जब गिरा नीचे और उस वक्त तक ये था कि मैं होश में था, तो हमें प्लेन से ज़्यादा डर उस मगरमच्छ से लग रहा था जो हमारे बिल्कुल करीब है और हमें भागने का कोई मौका नहीं, हम हवा में हैं, कूदें तो कहाँ कूदे, और सभी डरे हुए थे। उसने बोला जब प्लेन नीचे गिरा तो अचानक वो मगरमच्छ भी नीचे आया और मैंने उसको अपने करीब से रेंगते हुए देखा जाते हुए। लेकिन जब जाते हुए देखा तो लोग तब तक वहाँ गाँव में चुके गिरा था, आबादी थी, गाँव के लोग भी पहुँच गए। जब गाँव के लोग पहुँचे तो वहाँ उन्हें इन लाशों और घायलों के साथ साथ एक मगरमच्छ दिखा। गाँव वालों ने मगरमच्छ को मार डाला। तो कमाल ये कि एक हादसा हुआ, प्लेन नीचे गिरा, 20 लोगों की जान चली गई और जिसकी वजह से जान गई वो नीचे जिंदा गिरा और बाद में लोगों ने उसे मार डाला। इस तरीके से उस मगरमच्छ की मौत हो गई।